नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्रों, मौसम के संबंध में अपडेट है। 8 और 9 मई 2022 को मौसम विभाग का विशेष अलर्ट। टास्क फोर्स निरीक्षणकर्ता को उपलब्ध कराया जाने वाला प्रारूप विद्यालय इसको अपने पास अवश्य रखें। नामांकन लक्ष्य पूरा न करने पर हेडमास्टर का रोका गया वेतन। बच्चों के सीखने के लिए हाइब्रिड लर्निंग सिस्टम विकसित की जाए, प्रधानमंत्री मोदी। तो मित्रों, ये हेडलाइंस थी। अब इनको आप विस्तार पूर्वक देखेंगे वीडियो में। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और साथ ही आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको बेसिक सिंचाई विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त होती रहती है। मौसम अलर्ट, ये दिनांक 7 मई 2022 का आदेश है और देखिए प्रेस विज्ञप्ति है। ये मौसम विभाग द्वारा निर्गत अलर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग लगातार बदल रहा है और दिनांक 8 मई और 9 मई 2022 को लू अलर्ट चलने की संभावना है, जिसके कारण गर्मी रहेगी। आने वाले 2 दिनों में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जन सामान्य को सलाह दी जाती है कि वे आगामी 2 दिनों तक यानी 8 मई और 9 मई को अपने घरों में रहें। बहुत ही आवश्यकता पड़ने पर ही लू बचाव करते हुए घर से निकलें। जगदम्बा सिंह, अपर जिला अधिकारी, प्रयागराज। मित्रों, एक निरीक्षण टास्क फोर्स के संबंध में जानकारी दे रहे हैं, जो विद्यालय का निरीक्षण करने हेतु विद्यालयों में आएगी और एक प्रारूप है, उसी प्रारूप के आधार पर वो विद्यालयों का निरीक्षण करेगी। तो मित्रों, ये जनपद मिर्ज़ापुर से खबर है, परंतु संभावना है कि ये सभी जनपदों में शायद पूछा जाए। तो हम इस संबंध में बताते हैं। पत्रांक संख्या आपके सम्मुख अंकित है और दिनांक है 7 मई 2022। जनपद स्तरीय टास्क फोर्स, विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्यों एवं जिला समन्वयकों के निरीक्षण के समय प्रायः देखा जाता है कि उपस्थित शिक्षकों को विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या एवं निरीक्षण तिथि को मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या की जानकारी नहीं होती और प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय के सूचना पट पर सूचना पत्र अंकित भी नहीं की जाती, जबकि कई बार विभागीय निर्देशों के माध्यम से ये निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय के सूचना पट पर नामांकित बच्चों की संख्या, भोजन ग्रहण किए हुए बच्चोों की संख्या, माँ समूह के सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर, एसएमसी सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर, विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों के नाम, मानव संपदा कोड व फोटोग्राफ, आकस्मिक अवकाश की स्थिति में अध्यापक उपस्थिति पंजिका में मानव संपदा से ली गई छुट्टी का रेफरेंस नंबर अंकित किया जाए। मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत विभाग द्वारा नवीन निर्धारित मेन्यू, आकस्मिक स्थिति से बचाव हुए जनपद स्तरीय विकासखंड स्तरीय अधिकारियों के मोबाइल नंबर व रसोइयों के कार्य एवं दायित्व का भी विद्यालय की दीवार में अंकन करना अनिवार्य है, जिससे निरीक्षण के समय किसी भी प्रकार की समस्या न हो। साथ ही पके पकाए भोजन का सैंपल विद्यालय अवधि तक रखा जाना चाहिए, परंतु उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जो अत्यंत खेदजनक है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त समस्त निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। साथ ही आपको निर्देशित किया जाता है कि मध्याह्न भोजन मीनू व गुणवत्ता के अनुसार भोजन बनवाना व निर्धारित दिवस को फल और दूध का वितरण नियमानुसार कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी विद्यालय में कोई समस्या है तो अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को तत्काल अवगत कराते हुए समस्या को त्वरित गति से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि आप अपने स्तर से समस्त अध्यापकों को निर्देशित करें कि विद्यालय में निर्देशित समय के अनुरूप वांछित प्रारूप पर सूचना प्रतिदिन अद्यतन करना सुनिश्चित करें, ताकि निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्ता अधिकारी को किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न होने पाए। गौतम प्रसाद, बेसिक शिक्षा अधिकारी, मिर्ज़ापुर। और इस आदेश की प्रतिलिपि जो है वो निम्नलिखित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। जिलाधिकारी महोदय मिर्ज़ापुर, मुख्य विकास अधिकारी मिर्ज़ापुर, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक विंध्याचल मंडल मिर्ज़ापुर, समस्त प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक को अनुपालनार्थ गौतम प्रसाद बेसिक शिक्षा अधिकारी। नामांकन लक्ष्य पूरा न कर पाने वाले प्रधानाध्यापकों का रोका वेतन।
जी हाँ मित्रों, प्रयागराज से खबर है। स्कूल चलो अभियान के तहत नामांकन का लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का वेतन रोक दिया गया है। नए प्रवेश का विवरण प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किए जाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही लक्ष्य न प्राप्त होने का स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। मिर्जा में कुल 36 विद्यालय ऐसे चिन्हित हैं जहाँ पिछले सत्र की तुलना में नामांकन न के बराबर बढ़ा है। सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापक व इंचार्ज प्रधानाध्यापकों का वेतन रोक दिया गया है। इसी क्रम में चाका विकासखंड में 8 व शंकरगढ़ में 30 स्कूल चिन्हित हुए हैं। यहाँ भी प्रधानाध्यापकों का वेतन रोका गया है। कौड़िहार विकासखंड में 54, करचना में 40, सैदाबाद विकासखंड में 12 स्कूलों में पंजीयन को लेकर कोई प्रगति नहीं हुई। यहाँ के सभी विद्यालयों के प्रत्येक शिक्षक, प्रधानाध्यापक व स्टाफ के वेतन रोकने के आदेश दिए गए। स्कूली बच्चों के लिए हाइब्रिड लर्निंग सिस्टम विकसित किया जाए। जी हाँ मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्कूली बच्चों को प्रौद्योगिकी के अत्यधिक संपर्क से बचने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सीखने की हाइब्रिड प्रणाली विकसित करने की वकालत की। पीएम राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। आधिकारिक बयान के अनुसार पीएम मोदी ने ये कहा कि नई शिक्षा नीति जो है वो पहुंच, समानता, समावेशिता और गुणवत्ता के उद्देश्यों के साथ शुरू की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा बनाए गए डाटाबेस को स्कूल के रिकॉर्ड के साथ समेकित रूप से एकीकृत किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे आंगनबाड़ी से वहां जाते हैं। बयान में कहा गया है कि छात्रों के वैचारिक कौशल विकसित करने के लिए उन्होंने स्वदेशी रूप से विकसित खिलौनों के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि विज्ञान प्रयोगशालाओं वाले माध्यमिक विद्यालयों को मिट्टी परीक्षण के क्षेत्र में किसानों के साथ जुड़ना चाहिए। नई शिक्षा नीति की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल न जाने वाले बच्चों का पता लगाने और उन्हें मुख्य धारा में वापस लाने का विशेष प्रयास किया जाए। उच्च शिक्षा में बहुप्रवेश व निकास की शुरुआत से कई परिवर्तनकारी सुधार किए गए हैं। मोदी को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय संचालन समिति के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। बयान में कहा गया कि स्कूलों में शिक्षा, बाल वाटिका में शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने, निपुण भारत विद्या प्रवेश परीक्षा में सुधार एवं कला एकीकृत शिक्षा, खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र जैसे अभिनव किए गए हैं। इनसे बच्चों को समग्र विकास होने के साथ वे बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। MDM पर महंगाई की मार, उत्तर प्रदेश में कितने का पहुंचा LPG सिलेंडर। LPG गैस सिलेंडर के दाम में शनिवार को 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई। 1000 रुपये के पार जाने के कारण रसोई गैस सिलेंडर के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की ईंधन वितरक कंपनियों ने LPG सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की। दाम में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस कीमतों में जारी तेजी के बीच की गई। मई में दोबारा रेट रिवीजन के बाद राजधानी लखनऊ में 14.2 किलोग्राम का घरेलू गैस सिलेंडर 1037.50 रुपये का हो गया। अभी तक यह सिलेंडर 987.50 रुपये का पड़ रहा था। इस बार तेल कंपनियां एवं घरेलू सिलेंडर के दाम में 50 रुपये का इजाफा किया है। 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर 18 रुपये की बढ़ोतरी के बाद 380.50 रुपये का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर 19 किलो पर इस बार 9 रुपये 50 पैसे की मामूली कमी आई। परिवर्तित दरें शनिवार सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। एक वर्ष में 190 रुपये बढ़े था। बीते एक वर्ष में की बात की जाए तो घरेलू गैस सिलेंडरों पर 190 रुपये का इजाफा हुआ। वहीं इस दौरान अब तक दाम में 6 बार बढ़ोतरी हुई। वहीं 2021 में घरेलू सिलेंडर 847 रुपये का था। यह 2 माह के अंतराल बाद दामों में इजाफा हुआ। मार्च में घरेलू सिलेंडर 50 रुपये का बढ़ा और अक्टूबर 2021 से 15 रुपये बढ़े थे। तो सिलेंडर की जो नई दरें हैं वो इस प्रकार हैं। घरेलू सिलेंडर 14.2 किलो 1037 रुपये, छोटू सिलेंडर 5 किलो 380.50 और कमर्शियल जो है 19 किलो का वो 2448.50। और इस प्रकार रसोई का बजट बिगाड़ दिया गया। पहले से महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में हुई बढ़ोतरी ने परेशानी बढ़ा दी है। उत्तर धोना स्थित साई रेजिडेंसी निवासी मंजू सिंह बताती हैं कि खाने पीने के सामान से लेकर के रसोई गैस की महंगाई के कारण खाने पीने में कई तरह की कटौती करनी पड़ रही है। जहां 2 से 3 सब्जी बनती थी, अब दाल और 1 सब्जी बनाते हैं। सरकार को महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए।